बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू की सब्ज़ी या आलू का सालन, आलू की ग्रेवी भी आप इसे बोल सकते हैं। ये मैं बग़ैर प्याज के आज बनाऊँगी और ग्रेवी माशाल्लाह इतनी थिक और इतनी शानदार बनेगी कि आप भी हैरान रह जाएंगे कि बग़ैर प्याज के, बग़ैर कॉर्नफ्लोर के इतना थिक सालन कैसे बन गया। तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊँगी। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और वीडियो पूरी देखनी है। आगे जाकर कुछ ऐसे टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी जिससे आपकी ये आलू की सब्ज़ी बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो चलें बग़ैर देर किए अपनी रेसिपी की तरफ हम आते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, 1 kg आलू लेने हैं और इनको धोकर काट लेना है। अब हमने आधे कप से कुछ थोड़ा ऑयल लेना है और इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो शामिल करना है और इनको लो फ्लेम पर हमने पकाना है। और जब इनके पकने की खुशबू आने लगे और इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो यहाँ टमाटर जो हैं वो हमने ऐड कर देने हैं। टमाटर का छिलका जो है वो रिमूव कर देना है। यहाँ हमने 1.5 कप टमाटर लिए हैं तो ये हमने ऐड कर देने हैं। इस स्टेज पर हम कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ हम यहाँ पे नमक ऐड करेंगे और इसको हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए ढक देना है हल्की आंच पे। अब 5 मिनट गुजर गए हैं। अब देखिए व्यूवर्स, ये बिल्कुल हमने जो नमक डाल के इसे दम दिया है तो ये बिल्कुल टमाटर जो हैं ऑयल में घुल गए हैं। तो हमने चम्मच से इसको इसी तरह मैश करते रहना है और टमाटरों का जब तक बिल्कुल पेस्ट नहीं बन जाता हमने तब तक ये चम्मच चलाते रहना है। अगर साथ में थोड़ा सा पानी जो है वो खुश्क हो जाए तो आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। साथ ही में हमने मिर्चें शामिल कर दी हैं। इससे ये है कि मसाले में बहुत अच्छा सा जायका और बहुत अच्छी सी खुशबू जो है ऐड हो जाएगी। तो आपने नोट किया कि अभी हमने कोई मसाला ऐड नहीं किया, ये हम बाद में करेंगे आगे जाके। तो अब जो है टमाटर की भुनाई बहुत अच्छे तरीके से हो गई है और ये पेस्ट सा बन गया है। तो अब हमने इसमें 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करनी है। इसके बाद जी इसमें जाएगी हल्दी, 1/2 टेबलस्पून। हल्दी शामिल करने के बाद हमने इसमें शामिल करना है कुटा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून। धनिया ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और लो फ्लेम पर इसको पकाना है मसाले को, ताकि जो है मसाले इनका जायका भी ऐड हो जाए। अच्छा जी, यहाँ हमने क्या करना है कि मसाला जब पैंदे से लगने लगे बर्तन के तो हमने क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो ऐड करके इसको भूनना है। इससे यह है कि मसाला जलेगा नहीं। तो देखिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और ये मसाले की अब पकाई शुरू हो गई है और अब ये सही फाइनल लुक में आ रहा है और ये तकरीबन अब पक चुका है मेरे ख्याल में। तो इसमें हमने जो 1 kg आलू काटे थे वो हमने ऐड कर देने हैं। अच्छा जी, अब आलू तो ऐड हो गए। अब हमने क्या करना है कि मीडियम फ्लेम पे इसको हल्का हल्का सा चम्मच हिलाकर पकाना है ताकि मसाला जो है वो बर्तन से ना लगे। तो अगर ये है कि मसाले में पानी वगैरह कम हो जाए और बर्तन से लगने लग जाए तो इसमें आप 3 to 4 टेबलस्पून पानी डाल सकते हैं और जो है इसको पका सकते हैं। इनको अच्छी तरह से भूनना है, तकरीबन 5 से 6 मिनट हमने इनकी भुनाई करनी है। तो ये माशाल्लाह कितना अच्छा सा पेस्ट सा बन गया है मसाला जो, और बहुत अच्छी सी ग्रेवी इसकी तैयार होने वाली है इंशाल्लाह। तो अब आगे हमने क्या करना है, थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसको हमने 5 मिनट के लिए दम दे देना है ताकि मसाला जो है वो आलूओं के साथ बहुत अच्छी तरह से लग जाए। तो यहाँ 5 मिनट गुजर चुके हैं और देखें अब हमने क्या करना है, सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देनी है जायके के लिए, खुशबू के लिए। तो अब ये बिल्कुल जो है मसाला रेडी है। आलू भी हल्के हल्के से गल चुके हैं। अब आलूओं को मज़ीद गलाने के लिए हमने क्या करना है, इसमें तकरीबन 3 कप पानी हमने ऐड कर देना है। इससे ये है कि आलूओं का शोरबा भी बन जाएगा और एक ग्रेवी सी भी बन जाएगी और आलू भी पक जाएंगे। तो ये हमने ऐड कर दी हैं 3 कप पानी और इनको हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ढक देना है जी। तो 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं और माशाल्लाह सालन हमारा बिल्कुल रेडी है। और ये देखें माशाल्लाह कितनी थिक सी ग्रेवी इसकी बनी है और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। इसके बाद हमने इसमें धनिया ऐड कर देना है जायके के लिए, खुशबू के लिए और ख़ूबसूरती के लिए। इसके बाद साथ में खुश्क कसूरी मेथी जो है वो हमने ऐड करनी है, ये भी इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी।
तो अब माशाल्लाह सालन बिल्कुल रेडी है। और साथ में हमने क्या करना है, काली मिर्च का पाउडर इसमें ऐड कर देना है। तो जी हमारे ये शोरबे वाले आलू अब बन के तैयार हो चुके हैं। और माशाल्लाह आपने देखा होगा कि कितने अच्छे तरीके से ये बने हैं आपके सामने। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।